मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, भगवान सब जानते हैं। यह सत्य जब तुम्हारे जीवन में गहराई से उतर जाता है, तब तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य दिखाई देने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परखने और मजबूत बनाने का एक माध्यम है। हर अनुभव जो तुम्हारे सामने आता है, वह तुम्हारे लिए एक अवसर है, सीखने का अवसर। और जब तुम यह सीख लेते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। वह लगातार सोचता रहता है कि कल क्या होगा, क्या होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। इसी चिंता में वह अपना वर्तमान खो देता है। पर जो व्यक्ति शांत रहता है, वह केवल वर्तमान पर ध्यान देता है। वह समझता है कि भविष्य भगवान के हाथ में है और वर्तमान केवल उसकी मेहनत और सोच का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में पूरी ऊर्जा के साथ जीना सीखो। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो मन में घबराहट होना स्वाभाविक है। पर यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है। यही समय होता है जब तुम्हें यह याद रखना होता है कि भगवान सब जानते हैं। वह तुम्हारी परेशानियों को देख रहे हैं और सही समय पर उनका समाधान भी करेंगे। इसलिए घबराओ मत और अपने मन को शांत रखो। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का वह गहरा सत्य है जिसे यदि कोई मनुष्य अपने भीतर उतार ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, तब मन बेचैन हो जाता है। तब भीतर से आवाज आती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसी क्षण यदि तुम रुक जाओ, अपने मन को शांत कर लो और यह स्मरण कर लो कि भगवान सब जानते हैं, तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही शक्ति जागने लगती है। दिन अपने आप से यह कहो कि मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं और भगवान मेरे साथ हैं। जब तुम यह बात बार बार अपने मन में दोहराते हो, तो यह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे जीवन की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और उस कहानी का अंत बहुत सुंदर होने वाला है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना है और अपने कदमों को रोकना नहीं है। चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं और जब भगवान जानते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। जब ये भाव तुम्हारे भीतर पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव का असर तुम्हारे मन पर पहले जैसा नहीं रहता। तब तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है और तुम हर परिस्थिति को एक नई समझ के साथ देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि जीवन केवल सुख और आराम का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक सफर है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके सामने कभी कोई समस्या ना आए, उसे कभी कोई दुख ना मिले। पर यदि जीवन में केवल सुख ही होता, तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते, तुम कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। इसीलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें उस इंसान में बदल रही हैं जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है, क्योंकि शांति ही वह द्वार है जिसके माध्यम से तुम अपने अंदर की गहराई तक पहुंच सकते हो। जब मन शोर से भरा होता है, तब तुम खुद को नहीं सुन पाते, पर जब मन शांत होता है, तब तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, वही आवाज तुम्हें गलत और सही के बीच फर्क करना सिखाती है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। पर सच यह है कि वही अंत तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत होता है। भगवान कभी भी तुम्हें बिना कारण किसी रास्ते से नहीं हटाते। अगर उन्होंने एक दरवाजा बंद किया है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए एक बेहतर दरवाजा खोलने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से करना बंद करो। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो तुम अपने आप को कम आंकने लगते हो और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। तुम अपने आप में खास हो,
तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है और उन्हें निखारना है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, जब लोग तुम्हें गलत कहते हैं, तब तुम्हें गुस्सा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें जवाब दो, पर यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को रोकना होता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और समय का दिया हुआ जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। इसलिए शांत रहो और अपने काम पर ध्यान दो। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, तुम्हें ही सबसे ज्यादा दुख मिल रहा है। पर जब तुम थोड़ा रुककर अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दर्द है। इसलिए अपने दुख को इतना बड़ा मत बनाओ कि वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। जब तुम अपने दुख को समझते हो और उसे स्वीकार करते हो, तब तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेते हो। पर जब तुम अपने दुख से भागते हो या उसे नजरअंदाज करते हो, तब वह और बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने दुख को समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो भी मिलता है वह हमेशा के लिए नहीं होता। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही अस्थायी हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में खुद को खोना नहीं है। जब सुख आए तो उसमें बह जाना नहीं है, और जब दुख आए तो उसमें डूब जाना नहीं है। बस संतुलन बनाए रखना है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बना लेते हो, तब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। तुम्हें कोई भी स्थिति ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ भी करो और सब भगवान पर छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ और परिणाम को स्वीकार करो। जब तुम यह सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में तनाव कम हो जाता है, क्योंकि तुम हर परिणाम को एक सीख के रूप में देखने लगते हो। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो तुम खुश होते हो, और जब तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम सीखते हो। और यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है, वह कभी भी हारता नहीं है, क्योंकि वह हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा समय भी आएगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो कल तुम्हारे जीवन में खुशियां भी आएंगी। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है, क्योंकि बिना प्रयास के कोई भी सफलता संभव नहीं है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हो, जब तुम अपने काम में पूरी मेहनत लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता साफ होने लगता है। तुम्हें वह अवसर मिलने लगते हैं जिनकी तुम्हें जरूरत होती है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान तुम्हारी मेहनत को देख रहे होते हैं और सही समय पर तुम्हें उसका फल देते हैं। इसलिए कभी भी अपने रास्ते से भटकना मत, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें कठिन समय में संभालता है। यही विश्वास तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने मन को शांत रखोगे, तुम अपने लक्ष्य से नहीं हटोगे, तुम अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे, और तुम अपने कर्म करते रहोगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी आदतें बदल जाती हैं, और तुम एक मजबूत इंसान बन जाते हो जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसीलिए शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। वह तुम्हारी हर कोशिश को देख रहे हैं, वह तुम्हारी हर भावना को समझ रहे हैं, और सही समय पर वह तुम्हें वह सब देंगे जिसके तुम हकदार हो। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कदमों को रुकने नहीं देना है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही गीता का सार है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। मनुष्य अक्सर केवल अपनी नजरों से दुनिया को देखता है। वह केवल वही समझ पाता है जो उसे दिखता है, पर भगवान की दृष्टि असीमित है। वह हर परिस्थिति को देख सकता है, वह हर मनुष्य के भीतर झांक सकता है और उसे समझ सकता है। इसीलिए जब तुम शांत रहते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हें यह समझने की शक्ति मिलती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि जीवन में कोई भी मदद नहीं कर रहा है, सब तुम्हें छोड़ चुके हैं। पर सच ये है कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। भले ही तुम्हें वह नजर न आए, पर उनकी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद रहती है। और जब तुम इस शक्ति को महसूस करना सीख जाते हो,
तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरावनी नहीं लगती। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब तुम्हारा मन केवल सकारात्मक विचारों से भर जाता है। तुम्हारे भीतर आशा और विश्वास की भावना पैदा होती है। तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए मानसिक शांति और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी मुश्किलें आती हैं। कभी रिश्तों में विवाद होता है, कभी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, कभी स्वास्थ्य की समस्या आती है। इन सभी परिस्थितियों में मनुष्य आसानी से टूट सकता है, पर जो व्यक्ति शांत रहता है वह हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करता है और अंत में सफल होता है। जब तुम अपने भीतर यह समझ बनाते हो कि भगवान सब जानते हैं, तब तुम दूसरों की बुरी बातें और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते हो और यह जान लेते हो कि फल तुम्हें भगवान देंगे, और जब फल सही समय पर मिलेगा तब तुम्हें यह महसूस होगा कि धैर्य और विश्वास ही असली शक्ति है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसका बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसका न्याय भगवान करेंगे। इसलिए शांत रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें किसी का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय का संतुलन हमेशा भगवान के हाथ में है और वह बिल्कुल सही समय पर सब कुछ ठीक कर देंगे।